Assalamu alaikum. Today we are going to study about genetics of color blindness. So this is the outline of our lecture. At the end of this lecture, you will be able to learn about the defects in human color vision, a gene for red-green color blindness, inheritance, X-linkage, and pedigree analysis. So कलर ब्लाइंडनेस को स्टार्ट करने से पहले कुछ लाइट डिटेक्टिंग सेल्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। फिर इसी के अकॉर्डिंगली हम लोग कलर ब्लाइंडनेस को डिस्कस करेंगे। हमारे जो रेटिना है उसमें दो तरह के लाइट डिटेक्टिंग सेल्स होते हैं, एक होते हैं रोड्स, दूसरे होते हैं कोन्स। रोड्स क्या करते हैं? सी इन शेड्स ऑफ ग्रे, कैन नॉट डिस्टिंक्शन डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट, मोर सेंसिटिव टू लो लाइट, यूज फॉर नाइट विजन। अच्छा, हमारी अगर जो आई है उसके रेटिना में सिर्फ रोड्स होंगे और कॉन्स नहीं होंगे तो हमें हर चीज़ जो है वो ग्रे दिखेगी, मीन्स के ये ग्रे शेड्स को देखता है। और ये डिफरेंट जो कलर्स होती हैं उनकी वेवलेंथ्स को ये डिस्टिंक्शन नहीं कर सकता, ठीक है। और ये इसीलिए ये डिफरेंट जो कलर्स हैं उसमें उसको देखने में हेल्प आउट नहीं करता। इसके अलावा अगर लो लाइट हो तो उसमें रोड्स जो हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और ये नाइट विजन के लिए यूज़ होते हैं। अब कॉन्स की बात करते हैं। सी इन कलर्स, कॉन्स की वजह से हमें कलर्स नजर आते हैं। 3 टाइप्स ऑफ कॉन्स डिफर इन विच फोटोरिसेप्टर प्रोटीन दे मेक। हमारे पास 3 तरह के कॉन्स होते हैं और वो किस तरह हम लोग क्यों कह रहे हैं कि 3 टाइप्स हैं, किस चीज़ में वो डिफर करते हैं? वो फोटो रिसेप्टर प्रोटीन जो है वो डिफरेंट तरह के बनाते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन सा कौन किस किस वेवलेंथ का जो है वो प्रोटीन या ऑप्शन बना रहा है। हमारे पास 3 तरह के कॉन्स हैं। पहला है एल कॉन, दूसरा एम कॉन, थर्ड है एस कॉन। अब आपने नाम से याद रखना है कि एल कॉन्स मीन के ये लॉन्ग वेवलेंथ को सेंस करता है और ये लॉन्ग वेवलेंथ ऑप्शन प्रोटीन बनाता है। अब आपने ये भी याद रखना है कि लॉन्ग वेवलेंथ का जो कलर है, लाइट है, वो कौन सी होगी? वो रेड कलर होगा। इसी तरह एम कौन जो है वो मीडियम वेवलेंथ लाइट को सेंस करता है और मीडियम वेवलेंथ ऑप्शन प्रोटीन को बनाता है। अब आपने ये याद रखना है कि मीडियम वेवलेंथ की लाइट कौन सी होती है? वो ग्रीन कलर की लाइट होती है। एस कोन सेंस शॉर्ट वेवलेंथ ब्लू लाइट। अब जो एस कोन्स होते हैं वो शॉर्ट वेवलेंथ लाइट को सेंस करते हैं और शॉर्ट वेवलेंथ ऑप्शन प्रोटीन को बनाते हैं। और एस कोन जो है वो ब्लू कलर की जो लाइट है उसको सेंस करता है। अब अगर नॉर्मल लोग हैं तो उनको जो फर्स्ट वाली पिक्चर है वो इस तरह की दिखेगी, बट अगर कलर ब्लाइंडनेस है तो जो पिक्चर है वो इस तरह की दिखेगी। मीन्स अब देखो कि ये ग्रे ग्रे सी दिख रही है, इसमें कोई कलर नहीं दिख रहा। मीन्स कि उसके जो कोन्स हैं वो एब्सेंट है और रोड्स जो हैं वो प्रेजेंट है। अच्छा, यहाँ पे ना डिफरेंट टाइप्स हैं कलर ब्लाइंडनेस की। सबसे पहले जो ट्राइक्रोमेसी है वो नॉर्मल विजन होती है, उसमें तीनों कलर जो हैं वो दिखते हैं। अब जो रेड, ब्लू और ग्रीन है ये 3 प्राइमरी कलर्स होते हैं। इन 3 कलर से मिलके जो है वो डिफरेंट कलर्स बनते हैं। ट्राइक्रोमेसी जो है वो नॉर्मल विजन है। आगे है नोवेलियस ट्राइक्रोमेसी, इसमें अनयूजुअल 3 कलर विजन है। मीन्स के इसमें तीनों कलर्स दिखते हैं बट कोई ना कोई एक कलर जो है वो वीक दिखता है। इसमें देखते हैं कौन सा किस जो एबनॉर्मेलिटी है उसमें कौन सा कलर वीक होता है। सबसे पहले है प्रोटोनॉमली, इसमें एल कौन डिफेक्ट होता है। मीन्स के एल कौन अगर डिफेक्ट है, उसमें डिफेक्ट है तो जो रेड कलर है वो हमें वीक दिखेगा। नेक्स्ट है ड्यूटेरोनॉमली, उसमें क्या होता है कि जो एम कोन होता है वो डिफेक्टिव होता है। अगर एम कोन डिफेक्टिव होगा तो जो ग्रीन कलर है वो वीक दिखेगा। नेक्स्ट है ट्राइटोनॉमली, उसमें एस कोन जो है वो डिफेक्टिव होता है। मीन्स के जो ब्लू कलर है वो वीक दिखेगा। अच्छा, इसमें जो है कलर्स वीक दिख रहे हैं हमें। नेक्स्ट है ड्राइक्रोमेसी, इसमें सिर्फ हमें 2 कलर दिखते हैं, एक कलर जो है वो टोटली एब्सेंट होता है। अब इसमें देखते हैं सी ओनली 2 ऑफ 3 प्राइमरी कलर्स से के 3 में से 2 कलर्स दिखते हैं। वन टाइप ऑफ कोन इज टोटली एब्सेंट एंड नॉन फंक्शनल। प्रोटेनोपिया, इसमें एल कोन जो है एब्सेंट है, मीन के रेड कलर नहीं दिखेगा। ड्यूटेरोनोपिया, एम कोन एब्सेंट है, मीन्स के इसमें ग्रीन कलर नहीं दिखेगा। ट्राइटोनोपिया, एस कोन एब्सेंट है, मीन्स कि इसमें ब्लू कलर नहीं दिखेगा। लास्ट वाली देखते हैं, इसमें क्या है कि रोड मोनोक्रोमेसी, इसमें कोन्स नहीं होते और इसमें कोई भी कलर नहीं दिखता। सारे कलर्स जो हैं, सारे शेड्स हमें ग्रे नजर आते हैं। अब इसमें आप देखें कि ये नॉर्मल है। अगर किसी बंदे को जो है वो एल कोन में मसला है
तो उसको इस तरह की पिक्चर दिखेगी। अगर किसी बंदे में एम कोन जो है वो वीक है तो उसमें उसको ये ग्रीन कलर नहीं दिखेगा। अगर किसी बंदे को ब्लू कलर में मसला है तो उसको जो है वो इस तरह की पिक्चर दिखेगी। अच्छा, अब जैसे सारे लेक्चर्स में हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि कोई ट्रेड है या कोई डिजीज है वो पास ऑन होती है तो किस पैटर्न से पास ऑन हो रही है। सो ये जो ट्रेड है वो होती है एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेड। ओके, इसको डिस्कस करने से पहले कुछ चीजें मैं आपको रिकॉल करवाना चाहती हूँ कि जो ह्यूमन सेल्स हैं उसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि 23 पेयर्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। ओके, एक्स एंड वाई क्रोमोसोम आर सेक्स क्रोमोसोम्स। जो हमारा थर्ड पेयर हमने जैसे बहुत दफा बात की हुई है कि 23 पेयर्स होते हैं उसमें जो 22 है वो ऑटोसोम्स होते हैं। 23rd पेयर सेक्स क्रोमोसोम होता है। सेक्स क्रोमोसोम क्यों कहते हैं? क्योंकि वो हमारी जेंडर को डिफाइन करता है। फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होंगे, मेल के केस में 1 एक्स क्रोमोसोम होगा और 1 वाई क्रोमोसोम होगा। अगर आप वाई क्रोमोसोम इनहेरिट करते हो तो आप मेल होगे और वाई क्रोमोसोम पे SRY जीन होती है जो कि आपकी जेंडर को कंट्रोल कर रही होती है। एक्स क्रोमोसोम एंड एक्स लिंक ट्रेट्स, ये बहुत शॉर्टली बताया गया बट एक्स लिंक ट्रेट्स का हमारा एक पूरा फुल फ्लैश टॉपिक है और ये मैं आपको बहुत डिटेल से करवाऊंगी। फिलहाल इसमें ये चीज़ डिस्कस की गई है कि जैसे हमने सेकंड लेक्चर में हमने पूरा जो सेल स्ट्रक्चर है उसको डिस्कस किया था। उसमें हमने देखा था कि हमारे पास एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होते हैं, न्यूक्लियोलस के अंदर क्रोमोसोम्स पड़े होते हैं। अब ये एक क्रोमोसोम जो है वो निकाल कर दिखाया गया, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ये सारा जो है वो उसके अंदर डीएनए पड़ा हुआ है। ठीक है, ये इस तरह कोयल होकर ये डीएनए को दिखाया गया। डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। न्यूक्लियोटाइड का स्पेसिफिक जो सीक्वेंस है वो डीएनए का जो एक स्पेसिफिक सेगमेंट है वो जीन बनाता है और इसके अंदर स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड्स का। स्पेसिफिक वो लेटर्स होते हैं, बेसिस होती हैं, वो एक बहुत एक अरेंज्ड वे में जो है वो पड़ी होती हैं। अब यहाँ पे ये एक्स क्रोमोसोम को निकाल कर दिखाया गया और ये बताया गया कि एक एक्स क्रोमोसोम पे स्पेसिफिक लोकेशन होती है जीन की जिससे जो है वो हम लोग को डिजीज जो है वो स्पेसिफिक डिजीज की स्पेसिफिक लोकेशन होती है। जैसे यहाँ पे डोशनी मस्कुलर डिस्ट्रोफी की जो जीन है वो इस जगह पे पड़ी होगी, रेटिनस पिग्मेटोसा की जीन इस जगह पे पड़ी होगी, एनीमिया की जीन यहाँ पड़ी होगी, क्लेफ्ट पैलेट की यहाँ पे पड़ी होगी। इसी तरह डिफरेंट जो जीन्स हैं वो डिफरेंट लोकेशन पे पड़ी होती हैं और लोकेशन को क्या कहते हैं कि लोकस। अब यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम को कंपैरिजन उसका किया गया। एक्स क्रोमोसोम सोर्स क्या है? मदर से भी आ सकता है, फादर से भी आ सकता है। उसमें कितनी बेसिस होती हैं? 155 मिलियन बेसिस होती हैं। जीन्स मोर देन 1000 होती हैं। डिजीजेस मोर देन 307 होती हैं। सोर्स, अब वाई क्रोमोसोम की बात करते हैं, ये सिर्फ फादर से आ सकता है। इसमें बेसिस 24 मिलियन बेसिस होती हैं, जीन्स अबाउट 100 होती हैं, डिजीजेस ऑलमोस्ट 3+ होती हैं। जो ज़्यादा डिजीजेस होती हैं वो एक्स लिंक्ड होती हैं और बहुत कम चंद डिजीजेस होती हैं जो वाई लिंक्ड डिजीजेस होती हैं। अब डिजीजेस की बात करते हैं। द एक्स क्रोमोसोम कैरीज मेनी genes whose mutated form cause familiar inherited diseases. Defective genes on the X easily lead to disease in males because males don't have a second X chromosome to compensate. So वही बात की गई है कि X linked जो diseases होती हैं, स्पेशली एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीजेस जो होती हैं वो मेल में ज़्यादा होती हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या चाहिए होता है हमें रिसेसिव ट्रेट में कि हमारे पास 2 एक जैसी रिसेसिव एलील्स होंगी तो ही जो डिजीज़ है वो शो होगी। मेल के केस में क्या होता है? मेल के केस में एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है। सो एक एक्स क्रोमोसोम पे भी एक ही रिसेसिव एलील आ गई तो उसको जो डिजीज़ है वो शो हो जाएगी। उसके पास कोई दूसरा एक्स क्रोमोसोम नहीं होता कि वो उसको कंपनसेट कर सके। अच्छा, यहाँ पे पुनर्स्केर की बात की गई है कि एक्स लिंक ट्रेड्स को हम लोग किस तरह से उसका पुनर्स्केर बनाते हैं। अच्छा, यहाँ पे बताया गया है कि जो बॉय है, अब मेनली पुनर्स्केर में हम लोग फादर को जो है वो अपर साइड पे रखते हैं, मदर को लेफ्ट साइड पे रखते हैं और फिर हम उनका क्रॉस करवाते हैं। ये गर्ल है, ये बॉय है, गर्ल बॉय। अब यहाँ पे देखो कि ये जो गर्ल है ये नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि इसकी जो दोनों जीन्स है वो डोमिनेंट है। अभी हम रिसेसिव ट्रेट की बात कर रहे हैं। ये जो बॉय है ये भी नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि इसके पास एक जो है वो डोमिनेंट अलील है। ये गर्ल कैरियर है।
बट ये इसको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगी, ये सिर्फ कैरियर है। क्यों? क्योंकि इसके पास एक आर डोमिनेंट है। बट इस केस में देखें लास्ट वाले में कि ये जो बॉय है इसको कलर ब्लाइंडनेस है। क्यों? क्योंकि इसके पास एक रिसेसिव आर है और इसके पास दूसरा कोई डोमिनेंट आर नहीं है, कोई दूसरा एक्स नहीं है जो उसके पास उसको मास्क कर सके या उसको कंपनसेट कर सके। अब यहाँ पे बात की गई है कि जो कलर ब्लाइंड बॉयज होते हैं वो अपनी जो कैरियर मदर होती है उनसे वो एक्स क्रोमोसोम को इनहेरिट करते हैं। फादर से तो वो ट्रेट नहीं आ सकती क्योंकि फादर से तो बॉय ने वाई क्रोमोसोम लेना होता है। सो ये जो ट्रेट है ये हमेशा मदर से ही बॉयज में ट्रांसफर होती है। अब दूसरा केस है, यहाँ पे नॉर्मल फादर था और जो मदर थी वो कैरियर थी। यहाँ पे जो फादर है वो कलर ब्लाइंड है और जो मदर है वो नॉर्मल है, कैरियर भी नहीं है। सो इस केस में जो फादर है वो अपनी डॉटर्स को कैरियर बनाएगा, बट अपने बॉयज में कोई भी जो डिफेक्टिव अलील है वो ट्रांसफर नहीं कर सकता क्योंकि उसने एक्स क्रोमोसोम अपने जो बेटे हैं उसमें ट्रांसफर करना ही नहीं होता, उसने वाई क्रोमोसोम को ट्रांसफर करना होता है। सो ये कुछ जो कलर विजन की डेफिशिएंसीज हैं या ब्लाइंडनेस है उसकी कुछ इंसिडेंस रेट्स हैं। इसमें आप देखें कि जो मेल्स हैं उनमें इंसिडेंस रेट ज़्यादा है अगर आप कंपैरिजन करो, और फीमेल में कम है। इस तरह क्यों है ये हम देखते हैं। अगेन सेम वही बात कि जो बॉय है उसको सिर्फ एक ही अलील अगर वो इनहेरिट कर ले अपनी मदर से तो उसको जो डिजीज है वो हो जाती है। इस केस में सेकंड केस में देखते हैं कि जो गर्ल है उसको क्या चाहिए होता है ट्रेड शो करने के लिए, उसको एक डिफेक्टिव क्रोमोसोम अपनी मदर से चाहिए होता है, एक डिफेक्टिव क्रोमोसोम अपने फादर से चाहिए होता है, तभी वो जो है वो कलर ब्लाइंड होगी। सो चांसेस ज्यादा होते हैं कि वो बॉय में हो। अब यहाँ पे पेडिग्री बताई गई है। अच्छा, इस पेडिग्री में हम लोग जीनोटाइप भी फाइंड आउट करेंगे और हम लोग ये भी फाइंड आउट करेंगे, जैसे फर्स्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि अगर एक कपल है तो उसमें हम लोग ये भी काउंट कर सकते हैं पेडिग्री को देख के कि उसके जो बच्चे हैं उसमें ये डिजीज या ये ट्रेड होने के कितने % चांसेस हैं, कितनी प्रोबेबिलिटी है। बॉयज को यहाँ पे ये सिर्फ एक एग्जांपल है, ये उसकी कलर ब्लाइंडनेस की पेडिग्री नहीं है। उसकी ये भी मैं आगे आपको करवाती हूँ। बॉयज को यहाँ पे स्क्वायर से शो किया गया, फीमेल जो है वो राउंड शेप में है। यहाँ पे जीनोटाइप्स बताई गई हैं कि जीनोटाइप्स को हम किस तरह से शो करते हैं। यहाँ पे पहले ऑटोसोमल की बात की गई है और यहाँ पे एक्स लिंक की बात की गई है। ऑटोसोमल में डोमिनेंट का हमें हमेशा पता होता है कि कैपिटल ए से ही शो करते हैं। या तो वो होमोजाइगस होता है या हेट्रोजाइगस होता है। जैसे ये जो है ये होमोजाइगस है, ये हेट्रोजाइगस है, बट है ये डोमिनेंट ही। इसी तरह ये स्क्वायर में है तो मीन्स कि ये मेल की जीनोटाइप होगी। सेम ये राउंड में है तो इसमें जो भी जीनोटाइप होगी वो फीमेल में होगी, और जीनोटाइप सेम है, जैसे ये होमोजाइगस है, ये हेट्रोजाइगस है। रिसेसिव के केस में हमेशा जो जीनोटाइप है वो होमोजाइगस ही होती है। अब एक्स लिंक की बात करते हैं। यहाँ पे नॉर्मली सिर्फ जीनोटाइप का बताया गया, अलील्स लिखी हुई है, यहाँ पे क्रोमोसोम्स के ऊपर अलील्स को शो किया गया है। मेल के केस में ये डोमिनेंट होगा और फीमेल के केस में ये डोमिनेंट भी होगा और कैरियर्स भी हो सकती हैं फीमेल्स। और रिसेसिव के केस में ये देखें कि ये भी इसको भी डिजीज शो होगी और इसको भी डिजीज शो होगी, क्योंकि हम लोग रिसेसिव एक्स लिंक रिसेसिव की बात कर रहे हैं ना, तो इसको भी ट्रेड शो होगी और इसको भी होगी। बट ये दोनों डोमिनेंट है तो ये दोनों जो फीमेल और मेल है ये नॉर्मल होंगे। अब कैरियर की बात की गई है। कैरियर्स क्या होते हैं? कैरियर्स में डोमिनेंट ट्रेट होती है बट वो अनअफेक्टेड होते हैं, उनमें जीन वो उनमें डिफेक्टिव अलील होती है जो कि वो अपने बच्चों में ट्रांसफर कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे पेडिग्री को इंटरप्रेट करने के लिए कुछ रूल्स हैं। वो हम देखते हैं कि कौन कौन से क्या रूल्स हैं। सबसे पहले है स्टेप 1, मैच अ जीनोटाइप टू ईच फिनोटाइप। जीनोटाइप को हम लोग फिनोटाइप से मैच करते हैं। फिनोटाइप तो हमें पता होती है ना कि ये लड़का है ये लड़की है, उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग देखते हैं कि अच्छा इसकी जो जीनोटाइप होगी वो एक्स एक्स, फीमेल की एक्स एक्स होगी, उसकी एक्स वाई होगी। या इसी तरह से हम लोग को पता होता है कि अगर कोई हम लोग रिसेसिव ट्रेट की बात कर रहे हैं, एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट की, तो उसकी जो जीनोटाइप है वो तो हमें श्योर होती है कि स्मॉल ए होमोजाइगस ही होगा। बट अगर वो डोमिनेंट की हम लोग बात करें तो उसमें हम लोग को फाइंड आउट करना होता है कि ये डोमिनेंट हेट्रोजाइगस है या होमोजाइगस है।
सो इसमें हम लोग बात करते हैं इफ अ इंडिविजुअल एग्जिबिट्स द रिसेसिव फिनोटाइप ही और शी इज अ स्मॉल ए मीन्स कि उसकी जो जीनोटाइप होगी वो इस तरह की होगी. If a individual exhibits a dominant phenotype, he or she is capital A. उसके केस में कैपिटल A तो लाजमी आएगा. अब वो और बात है कि वो हेट्रोजाइगस हो या होमोजाइगस हो. सेकेंड स्टेप क्या है? वेयर पॉसिबल ट्रैक अलील्स अप द पेडिग्री फ्रॉम चाइल्ड टू पेरेंट. इसमें क्या होता है कि अगर हम लोग को बच्चों की जीनोटाइप पता है तो हम लोग बच्चों से पेरेंट्स की जीनोटाइप हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों ने पेरेंट्स से ही वो अलील्स ली होती है ना. सो इसको भी हम लोग देखते हैं किस तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं. स्टेप 3 है वेयर पॉसिबल ट्रैक अलील्स डाउन द पेडिग्री फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड. कि अगर किसी पेरेंट की जीनोटाइप पता है तो पेरेंट से हम लोग बच्चों की भी जीनोटाइप पता कर सकते हैं, क्योंकि पेरेंट्स ने ही अलील्स ट्रांसफर की होती हैं बच्चों में. अब ये एक केस है. ये केस है कि एक ग्रेचन है, लड़की है और वो कैरियर है रेड ग्रीन कलर की. अब ये देखिए ये कैरियर है, इसको अब कलर ब्लाइंडनेस है नहीं. अब इसका जो हस्बैंड होगा, अगर अगर तो उसका जो हस्बैंड है वो कलर ब्लाइंड होगा तो उसके बच्चे किस तरह से होंगे. और अगर उसका जो हस्बैंड है वो कलर ब्लाइंडनेस उसको नहीं होगी तो फिर उसके बच्चों में क्या चांसेस हैं, ये हम लोग पेडिग्री में फाइंड आउट करेंगे. अब जो हम बात कर रहे हैं ना, ये हम लोग इस लड़की की बात कर रहे हैं, ग्रेचन की बात कर रहे हैं. और ये पुनेट स्केयर है जिससे हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि बच्चों में ट्रेड ट्रांसफर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है. सबसे पहले हम लोग को ये तो पता चल रहा है ना, जो शेप्स ब्लैक में है हम लोग को पता है कि ये जो शेप्स हैं इनमें डिजीज है. सो इसकी जीनोटाइप हम लोग को पता चल जाएगी. दूसरी जो है ये मदर है, ये फादर है. ग्रेचन का फादर को जो है वो कलर ब्लाइंडनेस है और मदर जो है वो नॉन कैरियर है. इसीलिए ये जो लड़की है जो ग्रेचन है, ये कैरियर किस वजह से बनी है? ये अपने फादर की वजह से बनी है. मदर जो है नॉर्मल है बिल्कुल. अच्छा, सबसे पहला केस हम लोगों ने ये डिस्कस करना है कि अगर तो उसकी जो हस्बैंड है, ग्रेजन का हस्बैंड है, वो नॉर्मल है. सेकंड केस में हमने क्या डिस्कस करना है कि अगर जो ग्रेजन का हस्बैंड है उसको कलर ब्लाइंडनेस है. अब ये जो नीचे आप लोग शेप्स देख रहे हैं ना, ये जो बच्चों की शेप्स देख रहे हैं, ये हर तरह की पॉसिबिलिटी बताई गई है कि नॉर्मल बेटा है या जो फीमेल है वो नॉन कैरियर है या फीमेल कैरियर है, या जो उनका जो बेटा है वो कैरियर उसमें कलर ब्लाइंडनेस है या बेटी में कलर ब्लाइंडनेस है. हर तरह की पॉसिबिलिटी बताई गई है. अब हम लोग देखेंगे कि इनके जो बच्चे हैं उसमें क्या चांसेस होते हैं, वेदर उनमें ये चांस है कि उनका जो बेटा है वो नॉर्मल होगा या नहीं होगा. उनके जो नॉन कैरियर जो गर्ल्स हैं वो कितनी होंगी, कैरियर गर्ल्स कितनी होंगी, उनके जो अफेक्टेड सन है वो कितने होंगे, अफेक्टेड जो डॉटर्स हैं वो कितनी होंगी. सबसे पहले हम लोगों ने बात करनी है कि अगर जो ग्रेचन है वो ऐसे बंदे से शादी करती है जिसकी जो विजन है वो नॉर्मल है, तो फिर क्या सीन होगा. अच्छा, ये जो है ये रिक जो है वो ग्रेचन का फादर है. अब हमें पता है कि उसके पास वाई क्रोमोसोम, एक एक्स क्रोमोसोम होगा, एक वाई क्रोमोसोम होगा. Because he is a colorblind, he has a mutant XR allele. अब हमें ये तो पता चल गया ना पेडिग्री देख के कि कलर ब्लाइंड है तो इसकी जो जीनोटाइप है वो यही होगी, मींस कि उसके पास एक रिसेसिव आर होगा. अब पैम की हम लोग बात करते हैं. पैम में क्या है, क्योंकि वो फीमेल है इसके पास 2 एक्स क्रोमोसोम होंगे. अब हमें बता दिया गया कि वो नॉन कैरियर है, इट मींस कि उसके पास कोई भी रिसेसिव अलील नहीं होगी. Because she is not a colorblind, she must have at least one dominant normal XR allele. अच्छा, अब वो क्योंकि इसके पास जो ये नॉर्मल है तो इसमें ये भी तो हो सकता था कि ये हेट्रोजाइगस होती है, होमोजाइगस ही क्यों है. तो ये इस तरह से इंटरप्रेट किया गया कि जो पैम के जो फादर है या ग्रैंड फादर है या जो उसके ब्रदर्स एंड नेफ्यूज है, उसकी जितनी भी फैमिली थी उसमें कलर ब्लाइंडनेस नहीं थी. सो ये इंटरप्रेट किया गया कि ये जो है वो ना कैरियर है ना इसमें कोई डिजीज है. सो इसीलिए उसकी जो जीनोटाइप है वो हेट्रोजाइगस लिखी, सॉरी होमोजाइगस लिखी गई है.
अब इसकी तो जीनोटाइप हम लोग को फाइंड आउट हम लोगों ने कर ली है। ग्रेचन का हम लोग को बताया गया था केस में कि ये जो है वो कैरियर है, मीन्स कि इसकी जीनोटाइप देखते हैं, इसकी जीनोटाइप क्या होगी कि क्योंकि ये गर्ल है तो इसकी XX जो होगा वो क्रोमोसोम्स होंगे, और इसमें बिकॉज शी इज नॉट अ कलर ब्लाइंड शी मस्ट हैव एटलीस्ट वन डोमिनेंट अलील, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस नहीं है तो इसमें एक जो डोमिनेंट अलील है वो जरूर होगी, बट ये कैरियर है तो इसमें एक जो रिसेसिव अलील है वो जरूर होगी, और इसने रिसेसिव अलील कहाँ से ली है, इसने रिसेसिव अलील ली है अपने फादर से। To be a female, she had to inherit an X chromosome from her father. Her father's only X chromosome carries the XR allele. Therefore, she must have inherited her father's XR allele. She is the carrier. Okay? कि उसके पास जो फादर था उसके पास सिर्फ यही चांस था ट्रांसफर करने का, इसीलिए उसको जो है वो कैरियर बनी है। अब जो इसके जो सन इन लॉ है रिक का, या जो पैम है उसके जो सन इन लॉ है जो ग्रेचन का हस्बैंड है, because the son-in-law is a male, he has a Y chromosome, because he is not a colorblind, he must have a normal XR allele. अब केस क्या था कि ग्रेचन ने सबसे पहले शादी जो सबसे पहला केस था उसमें शादी हुई थी कि नॉर्मल विजन के बंदे से अगर शादी होती है, सो नॉर्मल मींस कि उसका जो X क्रोमोसोम होगा उस पर डोमिनेंट ही होगा, अगर उस पर स्मॉल r होता तो हम कहते हैं कि ये कलर ब्लाइंड है, बट अभी हम केस ये डिस्कस कर रहे हैं कि उसका हस्बैंड जो है उसकी नॉर्मल विजन है। सो इसकी भी हमें जीनोटाइप पता चल गई, इसकी भी जीनोटाइप पता चल गई। अब बच्चों में क्या प्रोबेबिलिटी आएगी वो हम लोग देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो हम लोग को फिनोटाइप देख के पता चल रहा है कि इसकी जो है ये बेटा है तो ये इसकी XY जो है वो क्रोमोसोम्स होंगे, इसके XX क्रोमोसोम्स होंगे, इसके भी XX क्रोमोसोम्स होंगे। जैसे हमने जो फर्स्ट स्टेप पढ़ा था कि फिनोटाइप को देख के हम लोग को जीनोटाइप जो है वो पता करनी होती है। अच्छा, अब जो थर्ड स्टेप है वो हम लोग फॉलो करते हैं, सन गेट्स डैड्स वाई क्रोमोसोम के। अब थर्ड स्टेप क्या था कि जो पेरेंट्स की जीनोटाइप है उसको फाइंड आउट करके उसको देखकर हम लोग जो ऑफस्प्रिंग है उसकी जीनोटाइप जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सो जो इसमें बताया गया कि जो सन गेट डैड्स वाई क्रोमोसोम के जो बेटे हैं उसमें तो वाई क्रोमोसोम आना ही आना है बेटों से, और जो मदर है जो डॉटर्स हैं उसमें से एक एक्स क्रोमोसोम फादर से आता है, एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो मदर से आता है। Daughters gets dad's X chromosome, so all daughters will inherit a normal XR allele and have normal color vision. अब डॉटर्स का हम लोग को कैसे पता चला है कि ये डोमिनेंट आर है, क्योंकि डॉटर्स ने एक एक्स क्रोमोसोम अपने फादर से लेना ही लेना होता है, सो इसके पास यही चांस है, सिर्फ यही एक अलील है जो वो अपनी डॉटर्स में ट्रांसफर कर सकते हैं। सो हमें ये तो पता चल गया कि इसकी डॉटर्स के पास एक डोमिनेंट आर और एक डोमिनेंट आर जरूर होगा। Next में, if a Gretchen marries a male with a normal color vision, they will not have any color blind daughters since all daughters will inherit their dad's normal XR allele. अब देखो हमने बात की थी जो पेडिग्री है उसमें मैंने शुरू में बात की कि सारी हर तरह की जो है वो प्रोबेबिलिटीज शो की गई हैं। हमने देखना है कि अगर वो अपने जो हस्बैंड है वो उसके नॉर्मल विजन होता है तो फिर उसके बच्चे किस तरह के होंगे, और अगर जो ग्रेचन है वो कलर ब्लाइंड बंदे से शादी करती है तो फिर उसकी जो ऑफस्प्रिंग होगी, जो जनरेशन होगी वो किस तरह की होगी। सो अगर नॉर्मल विजन के बंदे से शादी करती है तो उसकी कलर ब्लाइंड डॉटर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि डॉटर्स ने तो जो एक एक्स क्रोमोसोम अपने फादर से लेना है तो एक एक्स क्रोमोसोम तो नॉर्मल है, सो रिसेसिव की बात हो रही है, एक भी डोमिनेंट आ गया हमारे पास अलील तो हमें ये ट्रेड जो है वो नहीं शो होगी, ये डिजीज शो नहीं होगी। तो अगर इस डॉटर के पास भी XR क्रोमोसोम आता है तो मीन्स कि ये डॉटर जो है वो कलर ब्लाइंड नहीं होगी। अभी हम सिर्फ इस डॉटर को आपने नहीं देखना, ये डॉटर इसकी नहीं होगी, बाकी जो 4 बच्चे हैं उनकी हम लोग जो जीनोटाइप है वो फाइंड आउट करते हैं।
अब जीनोटाइप हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है, एक इसकी और एक इसकी. The probability that any son will be colorblind will be determined by the odds of inheriting a XR or X capital R or X small r allele from Gretchen. अच्छा, ये probability हम लोग किस तरह find out कर सकते हैं कि हम लोग इस तरह से करते हैं कि वो mother जो है अब वो अपने जो बेटा है उसमें dominant allele ट्रांसफर करेगी कि रिसेसिव allele ट्रांसफर करेगी. सो ये जो probabilities हैं ये हम लोग पुनेट स्क्वायर से फाइंड आउट करते हैं. Same, the probability that any daughter will be carrier will be determined by their odds of inheriting X capital R or X small r allele from Gretchen. कि अब ये किस तरह से फाइंड आउट होगा कि जो डॉटर होगी वो कैरियर होगी कि नहीं होगी, वो भी इसी तरह से पता चलेगा कि अगर तो जो ग्रेचन है वो कैपिटल आर ट्रांसफर करती है या वो स्मॉल आर ट्रांसफर करती है. ये हम लोग अभी पुनेट स्क्वायर से देखते हैं. अब ग्रेचन की जो है वो जीनोटाइप यहाँ पे लिखी गई है और जो जो उसका वो हस्बैंड है जो इन दोनों का सन इन लॉ है उसकी जो जीनोटाइप है वो ऊपर लिखी गई है. ठीक है, ये ऊपर लिखी गई है. अब इनके जो गैमेट्स बनेंगे वो देखते हैं किस तरह के बनते हैं. ये इस तरह के इसके जो कैरी द वन पेरेंट्स अलील डाउन विद इन द कॉलम, ये जो है ये पहले इस तरह से हम लोग लिखेंगे. ये इस तरह से क्रॉस करवाते हैं ना, पहले इसको इससे क्रॉस करवाते हैं फिर इसको इससे क्रॉस करवाते हैं. ये उन्होंने एक ही जो तरह के गैमेट्स हैं वो लिख दिए गए हैं कॉलम्स में. फिर ये वाले जो जीनोटाइप है ये साथ ही उसके लिख दी जाएगी. बट आसान तरीका आप ये कर लो सो कोई मिस्टेक ना हो, पहले आप इसको इससे क्रॉस करवा दिया करो, फिर इसको इससे आप क्रॉस करवा दिया करो, फिर ये एक्स रिसेसिव और आर को आप इससे क्रॉस करवाया करें और फिर जो एक्स रिसेसिव आर है इसको आप वाई से क्रॉस करवाया करें. सो जीनोटाइप सेम ही आएगी. अब कैरी द अदर पेरेंट्स अलील अक्रॉस द ईच रो. अब बताया गया कि जो दूसरे पेरेंट्स की अलील हैं वो दूसरी रो में लिखी गई हैं. अब देखो हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी आई है. हमारे पास एक नॉर्मल गर्ल है, ठीक है, एक हमारे पास नॉर्मल बॉय है, एक हमारे पास है कैरियर गर्ल और एक हमारे पास है कलर ब्लाइंड बॉय. सो हमारे पास ये जो आया जीनोटाइप इसकी, ये हमारे पास आई है नॉर्मल बॉय है, ये नॉन कैरियर है, मीन्स कि ये हमारे पास नॉन कैरियर नॉर्मल गर्ल थी, ये हमने यहाँ पे इसकी जीनोटाइप लिख दी. और कैरियर गर्ल भी हमारे पास एक थी तो हमने एक यहाँ पे लिख दी. और एक हमारे पास आया कलर ब्लाइंड बॉय. सो इसके 25-25-25% चांसेस हैं. इसको जो पुनेट स्केयर है ना, आप इसको समझा करें कि 100% है. अगर यहाँ पे दो नॉर्मल गर्ल्स होती तो मैं कहती कि 50% नॉर्मल गर्ल्स हैं, और यहाँ पे दो अफेक्टेड बॉयज होते तो मैं कहती कि 50% नॉर्मल बॉयज हैं. तीन अफेक्टेड बॉयज होते एक नॉर्मल गर्ल होती तो मैं कहती 75% जो है वो नॉर्मल बॉयज हैं और 25% जो है वो नॉर्मल गर्ल्स के चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटीज हैं. सो इसमें हर जो एक हमारे पास आया नॉर्मल बॉय, एक हमारे पास नॉन कैरियर गर्ल आई, एक हमारे पास कैरियर गर्ल आई, एक हमारे पास ये नॉर्मल ये कलर ब्लाइंड बॉय आया. तो सबके 25-25-25% चांसेस हैं. और जो कलर ब्लाइंड है डॉटर है उसके 0% चांस है. ये इस केस में अगर ग्रेचन जो है वो नॉर्मल बंदे से शादी करती है तो उसकी ये चीज हम लोग को श्योर है कि उसकी कलर ब्लाइंड डॉटर नहीं होगी. सो यहाँ पे एक समरी दी गई है कि अगर डॉटर जो है ग्रेचन जो है वो नॉर्मल बंदे से शादी करती है तो हमारे पास क्या क्या चांसेस हैं. एक हमारे पास मेल आएगा जिसकी नॉर्मल विजन होगी, एक हमारे पास मेल आएगा जिसको कलर ब्लाइंडनेस होगी, एक हमारे पास फीमेल आएगी जो नॉन कैरियर होगी और एक हमारे पास फीमेल आएगी जो कैरियर होगी. सेम यही चीजें बताई गई हैं, समराइज करके बताया गया. अच्छा, अब यहाँ पे बताया गया कि अच्छा यहाँ पे जो हाफ ऑफ देयर का वर्ड यूज हुआ है ना वो 25% को शो कर रहा है कि 25% जो है वो कलर ब्लाइंड होंगे
इसके जो सन होंगे मीन देखो 25% जो है वो कलर ब्लाइंड है। नन ऑफ देयर डॉटर विल बी कलर ब्लाइंड, नन ऑफ देयर, ये देखो यहाँ पे कोई भी डॉटर जो है कलर ब्लाइंड नहीं है। हाफ ऑफ देयर डॉटर्स विल बी कैरियर, अब देखो 25% जो थी वो कैरियर थी, मीन्स के अब मैं आपको मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हाफ यहाँ पे लिखा गया वो 25% को शो कर रहा है। अच्छा, अब इसका आंसर फाइंड आउट करते हैं। व्हाट हैपेंस इफ अ ग्रेचन मैरीज अ मेल हु इज रेड ग्रीन कलर ब्लाइंड। अब हम दूसरा केस डिस्कस करने लगे हैं कि अगर जो ग्रेचन है वो ऐसे बंदे से शादी करती है जिसका कलर ब्लाइंडनेस, जिसको है रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। अब हम लोग को जीनोटाइप तो हम लोगों ने पता कर ली थी, यहाँ तक हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली थी। अब हम लोग इसका जो है वो पुनर्ट स्केयर बनाएंगे। जो सन इन लॉ है उसका ये क्योंकि वो अफेक्टेड है तो उसकी जो जीनोटाइप होगी वो इस तरह की होगी। पहले यहाँ पे था कैपिटल आर क्योंकि वो नॉर्मल था, अब स्मॉल आर है क्यों, क्योंकि वो अफेक्टेड है। यहाँ पे जो है जीनोटाइप अपर साइड पे सन इन लॉ की है, ग्रेचन की ये लेफ्ट साइड पे। अब जब इनका क्रॉस करवाएंगे तो फिर देखते हैं कि फिर क्या केसेस आ रहे हैं। हमारे पास एक कैरियर गर्ल है, हमारे पास एक नॉर्मल बॉय है, हमारे पास एक जो गर्ल है वो अफेक्टेड है, और हमारे पास एक जो बॉय है वो भी अफेक्टेड है। सो चांसेस क्या हुए कि नॉन कैरियर गर्ल यहाँ पे कोई भी नहीं होगी। एक हमारे पास बॉय आएगा जो नॉर्मल होगा, एक गर्ल आएगी जो कैरियर होगी, एक हमारे पास बॉय आएगा जो होगा जिसको कलर ब्लाइंडनेस होगी, और एक डॉटर आएगी जिसको कलर ब्लाइंडनेस होगी। सो इस केस में क्या चांसेस है, 25% सबके चांसेस है, बट नॉन कैरियर गर्ल का 0% चांस है। So, if a Gretchen marries a man with a red-green color blindness, half of their sons will be colorblind, half of their daughters will be colorblind, the other half of their daughters will be carrier. मीन्स कि अब वही सेम बात की गई है कि हाफ जो 25 को शो कर रहे हैं कि जो उसके सन है 25% जो उसके सन है वो कलर ब्लाइंड होंगे। 25% मीन्स चांस है, ये प्रोबेबिलिटी है कि उसके जो बेटा है वो कलर ब्लाइंड होगा। 25% चांस है कि उसकी जो डॉटर है वो कलर ब्लाइंड होगी, और जो द अदर हाफ ऑफ देयर डॉटर्स विल बी कैरियर, और जो उसकी रिमेनिंग डॉटर्स हैं उसमें 25% चांस है कि वो कैरियर होंगी। जो पीछे भी बात की वो ये थी कि कितने परसेंट चांस है, कितनी परसेंट प्रोबेबिलिटी है कि इस बंदे को जो है वो डिजीज होगी या नहीं होगी, या इस बच्चे में डिजीज आएगी, या ये बच्चा जो है कैरियर बनेगा। So how will Gretchen's choice of husband affect whether her children will be colorblind? ये सारी ओवरऑल समरी है। इसमें बताया गया सेम वही बात कि अगर वो नॉर्मल बंदे से वो करती है शादी तो इट मीन्स कि उसके जो 25% चांस है कि उसका एक बेटा कलर ब्लाइंड हो, और कोई चांस नहीं है कि इस केस में कोई भी उसकी डॉटर कलर ब्लाइंड नहीं होगी, और उसकी जो रिमेनिंग जो डॉटर्स होंगी उसमें 25% चांस है कि वो कैरियर होंगी। इस केस में अगर जो ग्रेचन है वो ऐसे बंदे से शादी करती है जिसको कलर ब्लाइंडनेस है, तो उसकी 25% चांस है कि उसके जो बेटा है उसको कलर ब्लाइंडनेस हो, 25% चांस है कि उसकी डॉटर को भी कलर ब्लाइंडनेस हो, और 25% चांस है कि उसकी जो डॉटर्स हैं वो कैरियर हो। सो ये आज का लेक्चर था। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।